गंगा और अलकनंदा ये नदियाँ भारत के आधे से ज़्यादा लोगों के जीवन से जुड़ी हैं और देश के कई बड़े शहर इन नदियों के पास में बसे हुए हैं। लेकिन एक अमेरिकी मिशन ने इन सभी नदियों के किनारे बसे शहरवासियों को खतरे में डाल दिया है, जिससे पूरे भारत को एक भयंकर तबाही का सामना करना पड़ सकता है। और इन्हीं नदियों के किनारे बसे हुए सभी शहरों में इसकी त्रासदी देखने को मिल सकती है, जो वाकई में भयानक है। अमेरिका अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है और इसका उदाहरण है जापान। लेकिन अमेरिका ने भारत के साथ ऐसा क्यों किया और इसके पीछे क्या कारण था, आइए जानते हैं। बने रहे एंड तक। चीन ने 1964 में शिनजियांग प्रांत में परमाणु परीक्षण किया था, जिसके बाद पूरी दुनिया और खासतौर पर अमेरिका की चिंता बढ़ गई थी। ये वो दौर था जब सैटेलाइट से किसी भी देश में देखने की तकनीकी उस तरह विकसित नहीं हुई थी जैसी आज के दौर में है। तब अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने ऐसी जगह की तलाश शुरू की जहां वो ऐसे डिवाइस फिट कर सके जहां से चीन और उसकी सभी हरकतों पर नजर रखी जा सके। ऐसे में भारत की चोटी कंचनजंगा को इसके लिए सबसे अच्छी जगह पाया गया, क्योंकि यह भारतीय सीमा में होने के साथ ही चीन की सीमा से भी ज्यादा दूर नहीं थी। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह थी कि अमेरिका नहीं चाहता था कि किसी ऐसे देश को इस मिशन में शामिल किया जाए जिससे चीन के रिश्ते अच्छे हो, क्योंकि इससे उसका मिशन फेल भी हो सकता था। और उस दौर में यानी कि 1965 में भारत उसकी नज़र में इकलौता ऐसा देश था जिससे मिशन को कोई खतरा नहीं था। कारण यह था कि 2 साल पहले ही भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, इसलिए भारत को भी चीन के इस परीक्षण से खतरा हो सकता था। इस कारण से भारत ने भी हाँ कर दिया और इस मिशन के लिए पर्वतारोही कैप्टन मोहन सिंह कोहली को चुना गया। साथ ही उन्हें मिशन के पीछे का असली कारण भी बता दिया गया। फिर कैप्टन कोहली के साथ एक टीम बनाई गई और उन्हें ट्रेनिंग दी गई। लेकिन अपनी तैयारी के अंतिम दौर में कैप्टन कोहली को पता चला कि जिस डिवाइस को कंचनजंगा की चोटी तक ले जाने की बात की जा रही है वो असल में काफ़ी ज़्यादा वजनी है। ऐसे में चोटी तक पहुंचना किसी भी सूरत में संभव नहीं है, क्योंकि कंचनजंगा की चढ़ाई के दौरान पर्वतारोहियों को बर्फीले तूफानों का सामना करना पड़ता है। इसलिए फिर दूसरी जगह की खोज की गई और उसके बाद नंदा देवी पर्वत की चोटी को इस काम के लिए सही लगा, जहां तक पहुंचना कंचनजंगा के मुकाबले थोड़ा आसान था। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि वहाँ इस डिवाइस को लगाया जाएगा। इस डिवाइस में बाकी पार्ट तो नॉर्मल थे, लेकिन इनमें सबसे अहम था उस डिवाइस को एनर्जी देने वाला थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस, जो असल में एक न्यूक्लियर बैटरी थी। उस बैटरी की वजह से उस डिवाइस का पूरा सिस्टम चलाना था, जिसका नाम था स्नैप 19C। इस बैटरी में ईंधन के तौर पर प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। इस मिशन के लिए 2 अलग अलग टीम बनाई गई, जिसकी जिम्मेदारियां भी बटी हुई थी। एक टीम वो थी जिसका काम था कि इस उपकरण को उठाकर चोटी तक पहुँचाना। दूसरी टीम वो थी जो बाद में जाकर उस सिस्टम को वहां पर सेट करने वाली थी। और दोनों ही टीम में अमेरिकी पर्वतारोही भी शामिल थे। पहली टीम की अगुवाई कैप्टन कोहली कर रहे थे। कैप्टन कोहली ने अपनी टीम में कुछ शेरपाओं को भी शामिल किया, क्योंकि शेरपाओं की मदद से ही सामान को उठाकर चोटी तक पहुंचाया जाना था और जासूसी के इस डिवाइस को नंदा देवी पर्वत की चोटी पर स्थापित किया जाना था। यह उपकरण लगभग 56 किलो भारी था। इसके साथ 8-10 फीट का एंटीना, ट्रांसीवर और स्नैप जनरेटर भी शिखर पर ले जाना था। ये वाला स्नैप जनरेटर हिरोशिमा में गिराए गए बम के आधे आकार का था और 7 प्लूटोनियम उपकरण भी शिखर पर ले जाए गए थे। मोहन सिंह कोहली ने इसके बारे में खुद बताया है कि पर्वतारोहियों के साथ पोर्टर, शेरपा, परमाणु विशेषज्ञ, खुफिया अधिकारी, सिग्नल विशेषज्ञ और संचारक भी उसके साथ थे। अक्टूबर 1965 ये वो तारीख है जब टीम शिखर के अंत तक पहुंचने वाली थी। लेकिन एक समस्या उनके सामने आ गई। जब टीम 24,000 फीट की ऊंचाई पर चौथे कैंप पर पहुंची तो टीम को बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ा और ग्रुप के कप्तान मोहन सिंह कोहली को एक निर्णय लेना था कि आगे क्या करें। तो उन्होंने टीम से गुफा बनवाकर डिवाइस को सुरक्षित करने के लिए कहा और डिवाइस को उस गुफा के अंदर रखकर रस्सियों से बांध दिया और डंडों से सुरक्षित कर दिया गया। दोनों भारतीय और अमेरिकी खुफिया अधिकारी वापस आते समय तो खुश होकर टीम वापस आ गई, क्योंकि खराब मौसम के कारण मिशन को जारी रखना संभव नहीं था। 1963 में टीम वापस लौटी और उन्होंने पाया कि उपकरण गायब था, रस्सियां टूटी हुई थी और बर्फीले तूफान से हुई हिमस्खलन के कारण चीजें बिखरी हुई थी, जिससे भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की खुफिया एजेंसियों में दहशत फैल गई। यह सवाल आज भी बना हुआ है कि यह उपकरण कहां गायब हो गया। यह रहस्य आज तक नहीं सुलझ सका है। 1967 में नंदा देवी शिखर के पास नंदा कोटा पर एक और डिवाइस स्थापित किया गया था, लेकिन 1965 के उस परमाणु उपकरण का पता नहीं चल सका। 1974 तक नंदा देवी शिखर और उसके आसपास नंदा देवी अभयारण्य विशेषज्ञों के लिए बंद थे। यह एक गुप्त ऑपरेशन था, लेकिन 1970 के दशक के अंत तक तो यह रहस्य ही बना रहा, क्योंकि बाद में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसके बारे में रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने भारतीय संसद में इस ऑपरेशन को स्वीकार किया था। 1965 से लेकर अब तक सर्च ऑपरेशन हुए। रेडियो एक्टिव के लिए पानी का परीक्षण भी किया गया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। अगर यह जो खो गया यह प्लूटोनियम नंदा देवी के पहाड़ों में है तो इसे पूरी तरह नष्ट होने में
और लगभग 30 से 35 वर्ष अभी बाकी हैं। चिंता यह भी है कि क्या यह ऋषिगंगा नदी को प्रदूषित करेगा। अगर ऐसा होता है तो लगभग 70 करोड़ लोगों को प्रभावित करेगा। एक इंटरव्यू के दौरान खुद उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि पानी पर नजर रखनी चाहिए। उन्होंने 2018 में पीएम मोदी से बात भी की थी, लेकिन परमाणु उपकरण मिलने तक चिंताएं बनी रहेगी। चमोली में बाढ़ आई थी, तब स्थानीय ग्रामीणों को संदेह था कि परमाणु उपकरण के कारण नंदा देवी में ग्लेशियर फटा, लेकिन मोहन सिंह कोहली के अनुसार किसी को इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बार जब उपकरण ग्लेशियर से टकराएगा तो वह डूबता ही रहेगा। उसकी गर्मी से नीचे की बर्फ पिघलती रहेगी और चट्टान के तल तक नीचे ही गिरता रहेगा और चट्टान पर जाकर ही स्थिर हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि सरकार को कोई और तरीके भी आजमाने चाहिए, जैसे उपकरण द्वारा उत्पन्न गर्मी का पता लगाने के लिए थर्मल इमेजिंग का उपयोग किया जा सकता है? तो क्या ऐसे इस प्लूटोनियम कैप्सूल को खोजना संभव नहीं हो सकता? दोस्त, आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। अगली वीडियो आने तक जय हिंद।